राम चेतना अताई डेरे के अंतर्गत मानस सेवा मिशन के द्वारा उनके सौजन्य से मैं राम जी का नालायक भक्त राजेश सियाराम सभी भाइयों को राम राम कहता हूँ और सतनाम श्री वाहेगुरु जी। भाइयों, आज सुबह मेरे अंदर लहर आई परमात्मा की कि बेटे आज वृद्धाश्रम में जाके आओ और देख गो हमारे बुजुर्ग कैसे रह रहे हैं। तो मैं उसी सिलसिले में जिला खारी अनूपगढ़ 22 रोड हमारे परम मित्र प्रीतम पाल सिंह जी के जो ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं बाबा नानक जी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, तो मैं वहाँ पर आया हूँ। और अब तो बंटी, आप हमारे सभी जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं हमारे देश के, इनकी आप तस्वीर लो, इनको दिखाओ, आप दिखाओ। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं ये, और इनकी आप तस्वीर एक बार सबकी दिखाओ। कई शायद उनकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो अभी सो रहे हैं, तबीयत नासाज है। और सारे 70+ है यहाँ पर, 70 साल से ऊपर के हैं सारे के सारे। आजा भाई। तो हमारे श्री गंगानगर जिले में अनूपगढ़ जिला बना था पिछले साल और सरकार ने उसको खारिज कर दिया है। तो अभी ये हमारा तहसील है अनूपगढ़ और उपखंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर 22 रोड पर ये वृद्धाश्रम है। प्रीतम पाल सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो भी आ रहे हैं, शायद कोई काम में लग रहे हैं। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है, आप कुर्सी पर बैठ जाओ, कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, हालांकि यहाँ पर माताएं मुझे नहीं दिख रही हैं, सारे पिता ही पिता दिख रहे हैं, ये परिवार के पिता हैं सारे के सारे ही। तो आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो समाज का आज का जो रूप निकल के आ रहा है ना, वो बहुत ही विभत्स है। ये जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे ना, ये अपने घर के मुखिया हुआ करते थे एक ज़माने में। लेकिन जो मोह एक ऐसी चीज़ है, अपने बेटे के प्रति इतना मोह होता है हर बाप को कि उम्र भर वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो इकट्ठी करता है, रात दिन मेहनत करता है, कई जगह वो झूठ भी बोलता है, कई जगह वो सच भी बोलता है, किसी का नुकसान भी करता है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, कि भी मेरा बेटा आगे आने वाले समय में तरक्की करे। तो फिर क्या इनसे गलती ये होती है कि अपनी सारी जमा पूंजी जो भी ये कमाते हैं वो अपने बेटों के नाम कर देते हैं। और उसके बाद में आज का जो भौतिकवादी युग ऐसा है कि वो बेटा अपने बाप को रास्ता दिखा देता है बाहर का, कि पिताजी अब आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है हमारे पास में। लेकिन सरकार भी यही कहती है, देश का कानून भी यही कहता है, तहसीलदार साहब भी यही कहते हैं कि जो भी बाप के पास में संपत्ति है, जो भी उसने कमाया है, वो जीते जी अपने पास रहे। और क्योंकि भौतिकवादी आजकल का समय है तो इसलिए पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेब भरी रहेगी तो सारे सलाम करेंगे, 10 बार नमस्कार करेंगे और पिताजी पिताजी करेंगे। लेकिन मोह एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ लुटा देता है अपने बच्चों पर बाप, कि लो बेटा तुम तरक्की करो। सारी उम्र वो लगा रहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बेटा कामयाब हो, मेरे से भी ज़्यादा कामयाब हो। इसके करते करते वो खुद नाकामयाब हो जाता है जीवन के अंतिम पड़ाव पर। तो आज मैं यही चीज़ बताने आया हूँ सोसाइटी को, समाज को, कि भी ये हम क्या रूप बना रहे हैं, वृद्धाश्रम की क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरीके से, ताकि और भी जो बुजुर्ग इस वीडियो को देखे तो वो समझे मेरी बात को। राम चेतना अताई डेरे के माध्यम से मेरी बात को सुनो कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो
लालन पालन अपना बच्चों का अच्छी तरीके से करे, लेकिन उनके पास में जो भी मिल्कियत है, जो भी ज़मीन है, जायदाद है, मकान है, चाहे कुछ भी है, वो अपने अंतिम श्वास तक अपने पास में रखें तो उनकी कदर रहेगी। भौतिकवादी ये युग है, आज का समय में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आज हम आए हैं, अब हम हमारे बुजुर्गों से भी पूछेंगे। बाबूजी, आप वृद्धाश्रम में रह रहे हो जी? आपको कितना समय हो गया वृद्धाश्रम में रहते हुए? 7 साल हो गए। 7 साल से। तो बाबूजी, ऐसी क्या नौबत आई कि आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, जबकि आप किसी ज़माने में घर के मुखिया थे, मेन आदमी थे? क्या वजह है, क्या गलतियां हुई है आपसे ऐसी? गलतियाँ क्या होनी आप थी? साफ बताओ, सत्य बात बताओ। साफ ही बताएंगे। जो जायदाद थी वो हमारे पिता ने खराब कर दी। अच्छा। उसके बाद हमारी जो घरवाली है वो गुजर गई। अच्छा। 4 बच्चे। ठीक है। बच्चे भी यही हैं, बच्चा भी गया है। ठीक है। बच्चा चंडीगढ़ है। अच्छा, वेल सेटल है। हाँ। अच्छा। हमारे अकेले। अब आप अकेले रह गए? अकेले रह गए। अच्छा। अकेले रहने करके जहाँ आ गए। तो बाबूजी, आप अपनी जवानी के अंदर आपने भी कोई काम धंधा तो किया ही होगा, तो आपने कुछ बनाई नहीं प्रॉपर्टी बनाने का टाइम नहीं लगा। तो इस टाइम तेरा प्रॉपर्टी बनाने से उस टाइम तो दिहाड़ियाँ कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो प्रॉपर्टी कितों बने? तो फिर मकान आपका घर का है जो वो? मकान बेच के वो घरवाली चला दिया, बीमार हो गई। अच्छा, वो पैसा आपने वहाँ लगा वहाँ लगा दिया, वो बची कोई। अच्छा, वो बची नहीं है। तो अब आपके मतलब एक बेटा और बेटी कितनी है? 3। उन सब की शादियाँ कर दी? और बेटा अब चंडीगढ़ रहता है? चंडीगढ़। तो मतलब आपकी मतलब कदर तो करता ही है? करता ही है। तो अभी यहाँ अनूपगढ़ में कोई मकान नहीं है आपका खुद का? अच्छा, 7 साल से आप यहीं रह रहे हो। तो वो मिलने जुलने आता है आपसे? वो फ़ोन आता है, मिलने जुलने कभी नहीं आया। अच्छा, वो 7 साल में मिलने नहीं आया आपसे, सिर्फ फ़ोन ही आया? नहीं तो क्या बात है, कोई प्रेम भाव में कोई कमी, क्या ऐसी क्या बात होगी, या नाराज है आपसे? पहले से ही वो दादा दादी के पास है, या वो पंजाब में रहते थे। अच्छा। बचपन से वो 7 साल से जिसको मम्मी उसकी गुजर गई। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो दादा दादी के पास है, या इधर का मोह ही खत्म हो गया। तो उसने कहा नहीं भी पिताजी अब आप मेरे पास चंडीगढ़ ही आ जाओ? अरे कह तो रहे हैं, पर हमारा चंडीगढ़ में जी नहीं लगता। अच्छा, जी नहीं लगता आपका? वो ड्राइवरी कर रहा है। अच्छा, वो ड्राइवरी करता है? हाँ, वो हर वक्त बाहर ही रहता है। हम अकेले कहाँ बैठे, कोठी में रह रहा है, एक ठेकेदार है। नहीं तो आप फिर मतलब मिलने वो आता है आपके पास में, या आप जाते हो मिलने बेटे से? मिलने वो लड़कियों के पास आ जाता, हम वहाँ चले जाते। अच्छा, आप चले जाते हो। हाँ। तो इस तरीके से गुजर बसर हो रहा है? ओ। अच्छा। और पिछले साल वो लड़की के पास आया था, फ़ोन कर दिया। हाँ हाँ। मेरे पापा तुम आया, एक लड़की यहाँ है। अच्छा। उसको भी नाल ले आई। अच्छा अच्छा। दर्शन पर पास है। ठीक है ठीक है। हम दोनों बाम से बेटा गए तो उसको मिले, 2 जन रहे, वो वापस चले गए। तो अभी यहाँ के जो संचालक है अपने मेरे मित्र हैं प्रीतम पाल सिंह जी, वो पूरी सेवा करते हैं हाँ, एकदम बेटे के समान सेवा करते हैं? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपकी वृद्धावस्था पेंशन आ रही है? हाँ जी। कितनी आ रही है? 11.5। 1150 रुपये आ रही है। चलो बढ़िया है। तो ये अभी हमारे एक बुजुर्ग ने बात बताई है, ये भी अपनी जगह सही है। अभी अब करें भी क्या, भी इनकी धर्मपत्नी बीमार हो गई थी और उसके इलाज में जो भी इन्होंने दिहाड़ी करी, कमाई दमाई करी, तो वो पैसा वहाँ लग गया। अब बेटे हैं आजकल भाई, काम धंधे के लिए उनको बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर काम भी कर, कई तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा तक भी गए हुए हैं, तो वो नहीं मिल पाते। क्योंकि क्या है कि आजकल जो आर्थिक जो दिल से अटैचमेंट होता है ना, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, समाज का रूप बिगड़ रहा है कुल मिला के। बाबूजी, आपको कितने साल हो गए यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हुए? मेरे को साल भर हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया जी। तो अभी आप मतलब खुश दिल तरीके से यहाँ रह रहे हो, या कोई समस्या आ गई इसलिए आ रहे हो? ना देखो, समस्या तो इंसान के आती ही रहती है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये तो समस्या तो साथ ही आई हुई है। अच्छा। लेकिन वैसे कोई समस्या कौन थी। अच्छा। अच्छी भली सर्विस आई थी मेरी। ठीक है। समझे? हाँ हाँ। सर्विस से रिटायर होने के बाद मैं 20 साल फिर भी सेवा की है, रहा हूँ सर्विस में। बाबूजी, एक बात तो, आप अनूपगढ़ के रहने वाले हो? नहीं, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। अब बीकानेर के? हाँ जी। तो मन एक बात तो भी थे जवानी में गबरू जवान आ, तो बी टाइम में मतलब थे कोई रिप्यू टको कमायो, तो वो कोई ज़मीन है, कोई मकान है, वो थारे नाम है या कोनी आज की तारीख में, या की कोनी कमायो थे? मेरे नाम कहीं कोई नहीं है, सिर्फ एक पेंशन आती मेरी, वो मेरे नाम है, राज्य सरकार की तरफ से। हाँ।
अच्छा वो अच्छा। गवर्नमेंट की है। तो वो बेटो कदी कहवे को नहीं बोल बापू के करे अठे मेरे कन साल। बेटा एक है, हाँ वो अध पागल है, अच्छा वो मतलब समझे। ठीक ठीक दिमागी स्थिति से। हाँ, ना तो पागलों में और ना सियाणों में, अच्छा अच्छा। अध पागल है। और बिटिया? बिटिया एक हैगी है, वो अपने घर है, हाँ ब्याही हुई है। और थारी दनियानी? वो परमात्मा के पास। अच्छा बा परमात्मा करने गया। अच्छा एक तो मतलब ये बहुत अच्छी बात हमें पता लगी है बुजुर्गों से कि भी अब ये अकेले हैं, एक अकेले की वजह से भी ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हाँ, ये मतलब जैसे किसी के अब एक बेटा है, जैसे बाबूजी ने अभी बताया था इन्होंने कि वो चंडीगढ़ कमाने गया हुआ, बाकी कई ऑस्ट्रेलिया कनाडा तक भी गए हैं, कोई बेंगलोर गया हुआ, कोई दिल्ली गया हुआ, एक एक छोरे हैं। अब इनकी ये समस्या है भी चलो उनका बेटा है वो मतलब मानसिक रूप से सशक्त नहीं है, और जो एक बिटिया है वो उसकी शादी कर दी, इनकी धर्मपत्नी एक्सपायर होगी, तो इस करके भी ये वृद्धाश्रम में रुके हुए हैं कि भी मतलब अब क्या करें। हालांकि संपत्ति तो देखो नहीं है इनके पास में, ये बात तो निकल के आई भी संपत्ति इनके पास में नहीं है। संपत्ति होती तो शायद थोड़ा बहुत तो लिहाज रहता ही आज के टाइम, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि भी अपने जीवन को किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से चलाना चाहिए सेटिंग करके कि भी जो भी अपना काम धंधे का जो भी पैसा है वो अपने पास में रखे ताकि बढ़िया टाइम पास होता रहे जिंदगी के अंदर। बाबूजी आप वृद्धाश्रम में रहते हो? हाँ जी। कितने साल से रह रहे हो? 6.5 साल हो चले। आपको 6.5 साल हो गए? हाँ 7वां चली जाता। तो अब आपकी भी यही समस्या है, आप अकेले हो या और कोई नहीं, समस्या है? वृद्धाश्रम में रहने की वजह क्या है? वजह ये आ भी मुंडे है 3, अच्छा तिन्ने विआहे आ, जवाका जंदे वाले आपदी मर्जी करते आ, दारू पींदे आ, दारू पी के जब शाम ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਂ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। मेरी बात सुनो, ਉਹ थे ਕਰਦੇ अनूपगढ़ का रहने वालों ਚਾਰੇ ਮਸਾਰ ਆਪਣਾ थे 4 MS गाँव, तो थारे कने कोई 1 बीघो 2 बीघा जमीन है, ਹੈਗੀ 3 ਕਿਤੇ 3 किला जमीन है, थारे नाम है, हाँ, थारे कने ही है? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ठीक है जी। और 3 बेटा है थारे, हाँ तीनों को ब्याह कर दियो? हाँ जवाक है बड़े ब्याह आपका बच्चा को लालन पालन करने ही लाग रहे हैं? हाँ करते हैं। अच्छा और बाकी माँ? वो करे गए। अच्छा बाप का बेटा का नहीं रह रहा? हाँ बेटे को नहीं रहती है। अच्छा तो कुल मिला के थारे सागे मतलब बाकी सेटिंग बनी को नहीं विचारांगी नहीं बनती है नी? हाँ आई बात है। ਉਹ ਮਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ दारू तो पीता रहा वृद्धाश्रम तो वो में करता रहा। हम जो एक वातावरण जो बार बना हुआ था कि भी मतलब जो इनके बच्चे हैं वो धक्के से इनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, खुद संभाल नहीं पाते या उनकी इज्जत नहीं, यानी कि यहाँ समस्या कई प्रकार की मिलजुल कर निकल के आ रही है। जैसे ये बाबूजी कह रहे भी मैं अकेलो ही हूँ, अब मेरे टाइम पास किया हुआ है, अठे हम उम्र साथी मिल जाए टाइम पास हो जाए। वह बाबूजी के बांगो एक ही छोरा वो चंडीगढ़ कमावा है, ए बाबूजी बैठे है आंगा 3 बेटा है पर विचार को नहीं मिले। तो और बाकी रही बात ने भी माँ बाप गए तो मतलब जे 1 दर्जन भी औलाद होगा नहीं तो वह बढ़िया बने पाल लेगा पोस लेगा सारों की कर लेगा, लेकिन 1 दर्जन औलाद हूँ आपका एक माँ बाप को नहीं संभे। आ बात तो सही है कुल मिला गए। तो वृद्धाश्रम में आज मैं आगे आई चीज़ देखी है कि एक मिलो जुलो रूप निकल गए हुआ है कि एक तो अकेलोपन है बिंगी वजह ए सारा अठे इकट्ठा होया है, हम उम्र है सारा तो अंगो टाइम पास हो जाए, बच्चेड़ी जो को जिंदगी है वह हटाई करते हुए बढ़िया परमात्मा को नाम लेते हुए निकल जाए, क्योंकि विचारों को तालमेल भी को नहीं बना। आ बात भी सही है आज के टाइम में। तो अब मतलब थे घरे कितना दिन में जाओ फिर? करे में चल जाना करे हुण होली ਨੂੰ जाऊंगा। अच्छा अब तो होली पर जाऊंगा? जाऊंगा। तो फिर बेटा बड़ा खुश होगा बापू आ गयो बापू आ गयो? हाँ, बापू की आ गया। नचोगे भंगड़ा पाओगे? कुछ नहीं करना उन्होंने। अच्छा ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਦਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। मैं क्या भाई नहीं चलो ठीक है मैं जाके दूंगा। वो थाने आ कौन कहो कि बापू है 3 बीघा 1 बीघा हमारे नाम करा। वो तो बथेरे काले देखो आगी बात आ बात आई है आंगी को नहीं सारा बापू आई बात बोला है कि भाई बापू तेरे के ने जुगाड़ है नहीं वो तू हमारे नाम करा दे, लेकिन ए थोड़ा हिम्मती निकले दिमाग को काम करे हुआ है ए कह भी
अच्छा मरे बाद चो तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ अच्छा ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। लेकिन जो को प्यार मोहब्बत हुआ मान सम्मान हुआ बा चीज की कमी है आज के टाइम में। हर घर की है थे दिल भारी ना करो। नहीं ਉਹਨਾਂ हर ਨੇ एक जगह की यही ਵੇਚਣੀ समस्या ਉਹਨਾਂ है। ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਆ। अभी तो माँ बैठी है बांगी, हाँ थारी धर्मपत्नी भी तो बैठी बैठी है। है, हाँ। अच्छा बात तो मतलब लिहाज करे थारी बात तो लिहाज करे के ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ। ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। वो हाँ मतलब बेटा को नहीं पूछा जब अब हाँ। थारी याद आवा बिना हाँ। कि भी थे मेरा धनी हो। ਹਾਂ अच्छा तो अब थे होली पर जाऊंगा ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। नहीं बा वृद्धावस्था पेंशन कौन मिले माता जी? ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ और थाने ਮੈਨੂੰ ਵੀ थाने भी मिला है। ਹਾਂ। तो भाई आज वृद्धाश्रम आया और वास्तव में बड़ो एक नई नई चीज़ा देखने ने मिली है। लेकिन इनको सार वही निकलो है कि एक तो अकेलोपन है बिंगी वजहों वृद्धाश्रम में ये सारा बुजुर्ग आया है और दूसरी आ है कि बेटा और बाप के बीच में विचारा को तालमेल को नहीं बैठन लाग रहे हो। ई वास्ते कई बुजुर्ग अठे वृद्धाश्रम में रहे और मैं तो सही बात कहूँ मैं आप भी अठे बैठे हूँ मेरो भी जी लग रहा है क्योंकि वातावरण वास्तव में बड़ो जोरगो है। हताई वास्ते तो बहुत ही जोरगो है। हताई करे आपका अनुभव बांटा है जिंदगी का, ठीक है। बाकी गम तो देखो वही एक परिवार को सुख हुआ है एक एकलो भी रहना पड़ा है तो फर्क तो वही है ही बात के अंदर। अब मैं चलांगा हमारा बेली प्रीतम पाल सिंह जी के करना है जो संचालक है। मारो पर तो तावड़ो आने लग रहा है। अब बे गंगानगर हुआ एड़ा प्रीतम पाल सिंह जी गंगानगर से दिखाओ तो ए भी मतलब मोदी सिस्टम में है मतलब ए मतलब ब्याह भी को नहीं करे हो और अब आगे सागे कोई ठगी ठुगी होड़ी है दिहाड़ी आपको काम करता लेकिन आने कोई बताओ भी आपने अनूपगढ़ जाओ प्रीतम पाल सिंह जी वृद्धाश्रम खोल रखा है बटा टाइम पास बढ़िया हो वो ए थारा लारा पंजाब हुआ एड़ा है ए तो मतलब नहरा के छाल मार के निकल जाता जवानी में तो अब ए भी मतलब मोदी वाले सिस्टम पर ही है। ए भी ब्याह भी को नहीं करे हो ए आपके भाई और आपके माता पिता के सागी रहा और अब बुढ़ापे में अठा आपको बढ़िया टाइम पास करा आई गल होई है। राज्य सरकार की तरफ वृद्धावस्था पेंशन मिलन लाग रही है सारा बे बात तो मिलन ही लाग रही है, ठीक है। तो आ है सारी और बे बाबूजी बैठे देखो बच्चा है पर नशा कारण मान लो उन्होंने। अच्छा बच्चा नशा में पड़ गया और आगे धनियानी वो खत्म है। अच्छा मतलब स्वर्गवास हो गया है तो ये हालात है वो अंकल आगे वाले वो अकेलेपन के शिकार थे इस कारण। हाँ बांगे भी यही है कि भी बेटा आप किनारे लागे जी कुल मिला के नहीं है नहीं खत्म हो गया बेटा खत्म हो गया। अब मन तो एक बात बताओ यहाँ सारा के अंदर प्रीतम पाल सिंह जी थे काफी टाइम जानो भी मन ए बाबूजी मिले जो कि आपको समान है जितने ही आप मुट्ठी में इनके अलावा मन कौन लगे कि आगे करने कोई सामान है आपको कोई जमीन है कोई मकान है कोई जायदाद है कौन ही नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो भाई मैं भी ना सभी बुजुर्गों से जैसे भाई साहब कह रहे हैं भी जो आपका धन है संपत्ति है चाहे जमीन है जायदाद है प्लाट है नगद पैसा है चाहे बकरी हो जिंदे जी अपने बच्चों को मत दो मरने के बाद वो सारी चीजें उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी प्लाट भी मिल जाएगा जमीन भी मिल जाएगी बकरी भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आपकी सांस में सांस है तो कुछ पैसा धन संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद या पैसा थोड़ा जमा रखना ताकि ऐसी नौबत नहीं आए। बस बस सही है ताकि वृद्धाश्रम की ब्रांचें ना खुले ज्यादा ना खुले एक ही बहुत है अपने अनूपगढ़ मंडी में हमारे प्रीतम पाल सिंह जी की एक ही बहुत है। तो अब मैं जाते जाते शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि भी ये हमारे वास्तव में बुजुर्ग जो होते हैं घर का जो पिता होता है वो एक बरगद होता है उसी की छाए में हमें रहना चाहिए और ये बुजुर्ग यदि डांट भी देते हैं तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं ताकि तुम बेटा आगे खड्डा है खड्डे में गिर जाओगे। तो इसलिए इनका मान सम्मान हमें करना चाहिए और बाकी वृद्धाश्रम के बारे में अपने जो सोचते थे भी प्रताड़ित करके भेजा हुआ है या ये बहुत दुखी है ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रताड़ित वाले प्रीतम पाल सिंह जी ने बताया कि ऐसे आते भी हैं तो 1 महीने के बाद में उनके बच्चे उनको वापस ले जाते हैं और वो चले भी जाते हैं।
ये एक बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट होता है यहाँ पर, और अताइयाँ होती है, परमात्मा का जप होता है, और बढ़िया ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र अच्छा तय हो जाता है। इसलिए वृद्धाश्रम है। बाकी दूसरा मैं व्यापारी भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भी प्रीतम पाल सिंह जी ने जो ये बीड़ा उठाया है ना, तो आप इनका जैसे मतलब सहयोग करो। ऐसे कामों में हमें सहयोग करना चाहिए। ये एक सामाजिक कार्य है, परमात्मा के कार्य हैं। इसमें हमें बढ़ चढ़कर जिस भी प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और मैं तो अब यहाँ पर रेगुलर आऊँगा, मैं अताई का सहयोग दूंगा। हमारे बुजुर्गों से हम अताइयाँ करेंगे, राम जी की कथा करेंगे, बाबा नानक साहब जी की जो वाणियाँ उसको हम विश्लेषित करके हम एक दूसरे से साझा करेंगे। तो मैं 1 घंटा जरूर टाइम दूंगा, मैं इतना ही सहयोग कर सकता हूँ। और प्रीतम पाल सिंह जी, आप और क्या कहना चाहते हो? मैं राजेश भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम ड्राइवरों की जो समस्या हाँ, बताई ड्राइवर थी भाइयों की और बताई थी। किसानों की जो समस्या बताई किसानों, थी सिंचाई पानी मुख्यमंत्री, मैं बहुत ज़्यादा जो आपका देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा भी आपने पहले बुजुर्गों की समस्या देखी, सुनी, और फिर आपने उसका वजह पता होनी चाहिए भी क्यों आ रहे हैं बुजुर्ग, क्या कारण है। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दर्शकों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जो ज्ञानवर्धक चैनल है उनको आगे बढ़ाओ, वीडियो को शेयर भी किया करो। हमारा हौसला बढ़ाते हो, इन लोगों का भी हौसला बढ़ाओ ताकि समाज में अच्छी बातें फैले। बिल्कुल, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। समाज विकृति की ओर ना जाके समायोजन और मतलब वृद्धि की ओर जाए, मन से खुश होकर अपना जीवन जिए। हर आदमी मन से खुश होकर जीवन जिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। देखो